हेलो दोस्तों, और यू फाइन फ्रेंड्स। आज आपके लिए मैं बैंक निफ्टी आउटलुक फॉर 13 सितंबर 2021 का लेके आया हूँ, जिसमें मैं एफआईज डीआईज का डाटा डिस्कस करूँगा, इंडियन मार्केट और ग्लोबल मार्केट का व्यू डिस्कस करूँगा, पीसीआर हिस्टोरिकल डाटा के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। बैंक निफ्टी का चार्ट आपके साथ डिस्कस करूँगा, ऑप्शन चेन एनालिसिस आपके साथ डिस्कस करूँगा, टॉप गेनर और टॉप लूज़र जो से हैं एफओ में, बैंक निफ्टी में और निफ्टी में जो सीरीज़ में रह रहे हैं वो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। दोस्तों फिर चलते हैं हम एक बार अपना एनालिसिस शुरू करने कि क्या है 13 सितंबर के लिए बैंक निफ्टी का व्यू। ठीक है फ्रेंड, ये देखिए फ्रेंड, थोड़ा सा हिस्टोरिकल डाटा फ्यूचर एंड ऑप्शन बैंक निफ्टी और स्टॉक का आप इसमें देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जो आपके सामने है ये एफओ स्टॉक करंट के हैं फ्रेंड्स, जो आप देख रहे हैं। ये बैंक निफ्टी का हाल रहा है लास्ट डे और ये निफ्टी का हाल रहा है लास्ट डे। लॉन्ग बिल्डअप कितने हैं, शॉर्ट बिल्डअप कितने हैं, शॉर्ट कवर कितना हुआ, लॉन्ग कवर कितना हुआ, ये सारा आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये अब सीरीज़ का है फ्रेंड्स। सीरीज़ के अकॉर्डिंग्स आप देख सकते हैं कि अभी ट्रेंड पॉजिटिव है। इस सीरीज़ में बैंक निफ्टी में भी पॉजिटिव ट्रेंड चल रहा है एज़ पर दिस सीरीज़, और निफ्टी में भी पॉजिटिव ट्रेंड ही दिख रहा है अभी तक। तो यहाँ से हमें एक आइडिया बन रहा है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। मार्केट ट्रेंड फ़िलहाल के लिए अभी बुलिश है। अब चलते हैं थोड़ा सा नीचे इसमें। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये आ गए हैं हमारे एफओ करंट स्टॉक। लास्ट डे जो हुआ था, लास्ट ट्रेडिंग डे क्या हुआ है कि 78 स्टॉक जोन से थे बेरिश थे, 75 स्टॉक जोन से थे बाइंग में थे। बैंक निफ्टी में भी ऐसा ही कुछ था कि 10 स्टॉक बैंक निफ्टी के डाउन में थे और 2 स्टॉक ही मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। निफ्टी में 26 स्टॉक जोन से थे मार्केट को नीचे गिर रहे थे और 24 स्टॉक जोन से हैं मार्केट को ऊपर ले जा रहे थे। ये था हमारा लास्ट डे का। बट सीरीज़ में देखिए आप, सीरीज़ में टोटली उल्टा है। सीरीज़ में फ्यूचर के स्टॉक अभी बाइंग ट्रेंड में हैं। सीरीज़ में बैंक निफ्टी के स्टॉक भी अभी बाइंग में है, बाइंग ट्रेंड में चल रहे हैं, और निफ्टी के स्टॉक भी बाइंग ट्रेंड में चल रहे हैं। यहाँ से हमें एक आइडिया बन रहा है कि मार्केट अभी बेरिश ट्रेंड में नहीं आई है, बुलिश ट्रेंड में ही वर्क कर रही है। चलो अब आपको मैं टॉप गेनर और टॉप लूज़र दिखा देता हूँ सीरीज़ के, जो फ्यूचर को ऊपर ले जाने में हेल्प कर रहे हैं। आइडिया, IR, CTC, वोल्टास, इंड्यूस टावर, LTTS, नौकरी, ग्रासिम, नाम इंडिया, जिंदल स्टील, जील, राइंस, ये सारे स्टॉक पॉजिटिव टेरेटरी में चल रहे हैं फ्रेंड्स। और इस सीरीज़ में अभी कितने दिन हुए हैं, 4-5 दिन हुए हैं, और इसने देखिए 16% के करीब का रिटर्न दे भी दिया है। और नीचे गिरने में देखिए आप, अपोलो हॉस्पिटल है, SBI लाइफ है, नवीन फ्लोराइज है, गुजरात गैस लिमिटेड है, अपोलो टायर्स, HDFC लाइफ, बाटा इंडिया, एल्कम्स, चोला फाइनेंशियल, सीमेंस, टाटा केमिकल, ये टॉप लूज़र हैं हमारे निफ्टी में। अब अगर हम डिलीवरी के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो सबसे ज़्यादा डिलीवरी LTTS में उठाई गई है फ्रेंड्स। डिलीवरी परसेंटेज जो सी है, एवरेज डिलीवरी परसेंटेज से ज़्यादा हुई है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है कि LTT स्टॉक में बुलिशनेस है, रिलायंस में बुलिशनेस दिख रही है, और गिरने में जो दिखा रहे हैं ट्रेंड, अपोलो दिखा रहा है फ्रेंड्स, नवीन फ्लोराइज जो भी है ये भी दिखा रहा है। तो ये हमारा सीरीज़ का एनालिसिस है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। दोस्तों आप देख सकते हैं ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। जैसा कि मैं हमेशा बैंक निफ्टी का ही चार्ट डिस्कस करता हूँ, तो ये देखिए फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी में क्या है, ये आप लेवल देख सकते हैं ना कि इसके अंदर ही बैंक निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है। ये कौन सा लेवल है फ्रेंड्स, 37,000 के करीब का लेवल है। अभी 37,000 के करीब का लेवल ये निकल के आ रहा है जिसमें ये ट्रेड कर रहा है। तो आप इसको इस तरह से देख सकते हैं, ये हमारी एक तरीके से रेसिस्टेंट का काम है, ये हमारी वैल्यू हो जा रही है यहाँ पर। तो
मैंने ये ड्रॉ किया था लास्ट टाइम 36,500 का लेवल। देखिए बार बार उसने 36,500 को टच किया, आफ्टर दैट उसने बाउंस किया। तो अब नेक्स्ट क्या हो सकता है फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसमें जो होगा वो मैं आपको बताता हूँ एक बार। इसका नेक्स्ट जो लेवल निकल के आ रहा है फ्रेंड्स 36,700 के पास तो ये चल ही रहा है। अगर ये 36,700 का ब्रेक करता है तो फ्रेंड्स 36,800 मेजर लेवल इसका 37,000 का है फ्रेंड्स। अगर 37,000 ये अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक कर देता है तो उसमें अच्छी खासी बाइंग आएगी 38,000 के लिए, 38,000 के लेवल की तरफ भागेगा। फिलहाल के लिए अभी रेंज जो सी है 37,000 और 36,500 के बीच की है। एज पर चार्ट स्टडी हमें ये दिख रहा है। चार्ट को थोड़ा सा मैं वाइड करता हूँ फ्रेंड्स, ये देखिए आप, ये एक तरीके से रेसिस्टेंट का काम कर रही थी पहले। अब इस लेवल को ब्रेक करके ये जंप किया और यहाँ पर एक आकर सपोर्ट लिया है इसने। अब यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद ये बाउंस चल रहा है, तो ये बाउंस कहाँ तक जा सकता है ये देखने वाली बात है फ्रेंड्स। अब एक बार मैं इसको डेली टाइम फ्रेम में लेके जाता हूँ, वहाँ पर देखते हैं क्या लेवल निकल के आते हैं। ये डेली टाइम फ्रेम आ गया फ्रेंड्स। डेली टाइम फ्रेम में मुझे ये 37,660 का लेवल दिख रहा है फ्रेंड्स। यहाँ सर 37,600 तक के लिए आराम से निकलेगा ये स्टॉक बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी का चार्ट हमें पॉजिटिवनेस दिखा रहा है एज पर दिस ट्रेंड। एक बार हम ऑप्शन चेन के डाटे के ऊपर जाके स्टडी करेंगे इसको। फिलहाल के लिए ये ट्रेंड तो हमारे लिए पॉजिटिव ही है। अब आपको लेके आया हूँ निफ्टी investing.com के ऊपर। वहाँ पर ये इंडाइसिस हैं हमारे, ये वर्ल्ड इंडाइसिस भी हैं इसमें, मतलब कि जो मेजर ग्लोबल इंडाइसिस हैं वो आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। निफ्टी देखिए पॉजिटिव ट्रेंड में है फ्रेंड्स, BSE, बैंक निफ्टी, विक्स, ये डाउ जोन अभी नेगेटिव क्लोज हुआ है। ये सारा आप यहाँ पर देख सकते हैं नाज़दिक। पर इसमें मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि आपको परफॉर्मेंस वाइज कौन से इंडाइसिस जोन से हैं बढ़िया रहे हैं। अगर परफॉर्मेंस वाइज देखते हैं तो फ्रेंड्स निफ्टी ने 3 साल में 52% के करीब का रिटर्न निकाल के दिया है और 1 ईयर में 51% का। अभी ये डेली बेस में 0.9% का रिटर्न, वीक में 0.26% का, एक मंथ में ये 5.8% का रिटर्न निकाल के दे रही है फ्रेंड्स। अब चलते हैं हम सेंसेक्स के ऊपर फ्रेंड्स। अगर आप फ्रेंड्स सेंसेक्स में देखते हैं तो सेंसेक्स में अभी जो आप रिटर्न देख रहे हैं वो कितने परसेंट आ रही है फ्रेंड्स। सेंसेक्स में अगर मंथली रिटर्न देखोगे तो आप फ्रेंड्स 5.17% के करीब की दे रहा है। बैंक निफ्टी में 1.42% के करीब की रिटर्न है। अभी बैंक निफ्टी में इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं आई है। अगर ईयर के बेस पे देखोगे तो आप बैंक निफ्टी में ही सबसे ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है, रिटर्न दिख रही है। अब विक्स भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। डाउ जोन में देखिए, अगर ईयरली देखिए तो 13% है, बट अभी मंथ वाइज उसने कोई ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया, यहाँ पर नेगेटिव हो रहा है विक्स। नाज़दिक भी अभी थोड़ा सा ही पॉजिटिव है। स्मॉल कैप में भी कोई अच्छी खासी रिटर्न नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये विक्स बढ़ रहा है, S&P 500 का विक्स बढ़ रहा है, जो कि एक खतरे की घंटी है देखा जाए तो। अभी हम चलते हैं एक बार शंघाई की मार्केट में। देखिए शंघाई की मार्केट में प्रॉपरली गवर्नमेंट रिटर्न आ रहा है। जैसे कि निफ्टी में रिटर्न दिख रहा है वैसे ही यहाँ पर रिटर्न दिख रहा है फ्रेंड्स। हांगकांग की मार्केट में भी आप देखिए अच्छी खासी रिटर्न मिल रही है। तो ये रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू था। अब देखते हैं हम इसको थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू कौन कौन से इंडाइसिस अभी स्ट्रॉन्ग हैं, कौन कौन से बेयरिश हैं। निफ्टी 50 स्ट्रॉन्ग बाइंग में चल रहा है अगर आप देखें तो। उसके बाद सेंसेक्स भी स्ट्रॉन्ग बाइंग में चल रहा है। बैंक निफ्टी भी स्ट्रॉन्ग बाइंग में, अभी न्यूट्रल हुआ है ओवरली के अकॉर्डिंग, बट वैसे स्ट्रॉन्ग है ये। डाउ जोन अभी स्ट्रॉन्ग सेल में आ चुका है, तो जो कि थोड़ा सा खतरे की घंटी है हमारे लिए। नास्तिक स्ट्रॉन्ग बाइंग है फ्रेंड्स। अगर आप चाहें तो हांगकांग की मार्केट को देखें, उसमें क्या हो रहा है वो देखते हैं। स्ट्रॉन्ग बाइंग आ रहा है, न्यूट्रल से स्ट्रॉन्ग बाइंग में ये शिफ्ट हुआ है। और ये हमारा शंघाई में देखिए स्ट्रॉन्ग बाइंग हो रही है फ्रेंड्स। तो ये था हमारा वर्ल्ड इंडाइसिस के रिगार्डिंग थोड़ा सा व्यू, जो कुछ हो रहा है उसमें वो मैंने आपके साथ आपको दिखाया। अब चलते हैं हम एक बार ऑप्शन चेन की तरफ। तो दोस्तों ये बैंक निफ्टी का कंबाइंड OI का चार्ट है, ऑप्शन चेन का चार्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 36,700 के ऊपर मैक्स
OI आ रहा है पुट में फ्रेंड, कॉल में फ्रेंड्स, जो कि एक डायरेक्शन दिखा रहा है हमें कि मार्केट को नीचे की तरफ लेके जाने का। जैसा कि आपने डाउ में भी देखा कि वहाँ पर ट्रेंड डाउनिंग का बन रहा है, पर चार्ट हमारा स्ट्रॉन्ग बुलिश दिखा रहा है। बट एक बार यहाँ से डाउनिंग ट्रेंड बन रहा है, पर इसको सपोर्ट है 36,600 के ऊपर और 36,500 के ऊपर। अभी एक बार चेंज इन OI में देखते हैं क्या हुआ है फ्रेंड्स। चेंज इन OI में भी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना बड़ा, आप यहाँ पर देखते हैं। एक मिनट, मुझे इसका एक्सपायरी चेंज करके देखो मैं एक बार। यस, इसके एक्सपायरी में सेम ही हो रहा है। 9 तारीख को हटा देते हैं हम इसमें से। यहाँ पर भी 9 तारीख को हटा देते हैं एक बार, क्योंकि 9 सितंबर निकल चुका है फ्रेंड्स। तो अगर 9 सितंबर निकल चुका है तो उसके अकॉर्डिंग तो 36,700 के ऊपर सेलिंग तो है, बट 36,600 मतलब कि 36,500 एक सपोर्ट का काम कर रहा है। उससे नीचे 36,500 से लेकर 37,000 के बीच की रेंज है। बट मुझे लग रहा है कि 36,500 इस पर ब्रेक हो जाना चाहिए एज़ पर OI शीट के अकॉर्डिंग्स, क्योंकि 36,500 के ऊपर थोड़ा सा बिल्डअप है। देखिए पुट में थोड़ा सा बिल्डअप है, बट कॉल में भी बिल्डअप बढ़ रहा है, तो जो कि एक साइनिंग है इसके नीचे गिरने का। 36,600 कल मार्केट नीचे गिरेगी फ्रेंड्स, यहाँ से साफ दिख रहा है कि ये मार्केट नीचे लेके जाएंगी। अब चलते हैं एक बार नेक्स्ट OI शीट के ऊपर, नेक्स्ट एनालिसिस के ऊपर। फ्रेंड ये देख सकते हैं आप नेट ऑप्शन इंडेक्स में जो भी चेंजेस आए हैं। 9 सितंबर को DI, FI और प्रो सेलिंग करके गए हैं, क्लाइंट ने बाइंग किया है इसमें, अगर आप देख रहे हैं तो फ्रेंड्स। और नेक्स्ट OI इंडेक्स फ्यूचर में भी आप देख सकते हैं कि DI सेलिंग करके गए हैं, FI ने बाइंग किया है, प्रो ने सेलिंग किया है और क्लाइंट ने भी बाइंग किया है फ्रेंड्स। यहाँ पर नेट OI स्टॉक ऑप्शन में क्या हुआ है फ्रेंड्स। OI स्टॉक ऑप्शन में तीनों ही सेलिंग करके गए हैं, DI, FI और प्रो, क्लाइंट ने ही सिर्फ बाइंग किया है यहाँ पर। फ्यूचर स्टॉक में क्या हुआ है फ्रेंड्स। फ्यूचर स्टॉक में DI ने सेलिंग किया है, FI, प्रो और क्लाइंट ये तीनों ने बाइंग किया है 9 सितंबर को। उसके बाद कैश में क्या हुआ। कैश में देखिए फ्रेंड्स FI और DI दोनों ही बाइंग करके गए हैं, आप देख सकते हैं चार्ट में। फ्रेंड्स ये हिस्टोरिकल डाटा है बैंक निफ्टी का, जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। इसमें आप देख सकते हैं फ्रेंड्स क्या हुआ है। ये हाई लो और हाई लो है फ्रेंड्स इसके लास्ट 2 डेज़ के। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 36,963 यहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप हुआ है इस डे में। OI भी इंक्रीज़ हुआ है, प्राइस भी बढ़ा है, यहाँ पर OI बिल्डअप हुआ है, लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बैंक निफ्टी, अगर मैं ऑप्शन OI को कंसिडर करता हूँ, यहाँ पे देख रहे हैं आप चेंज इन OI जो सा है 9375 से इंक्रीज़ हुआ है, टोटल OI यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि अगर 36,900 मतलब कि 37,000 का जो हमारा लेवल निकला हुआ है उसके ऊपर आकर ये कुछ देर स्टे करता है फ्रेंड्स, तो ब्लास्टिंग आ सकती है, ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी भाग सकता है। अगर 36,500 के नीचे चला जाता है फ्रेंड्स, ये 36,500 का लेवल है, अगर इसके नीचे कुछ देर स्टे कर गया तो फ्रेंड इसमें बहुत गंदे तरीके से सेलिंग आएगी। और मैंने आपको जो मैंने लास्ट वीडियो दिया था ना, लास्ट वीक में जो वीडियो बना के दिया था, तो उसमें मैंने आपको एक रेंज निकाल के दी थी 36,500 और 37,000। और बैंक निफ्टी ने टोटल उस वीक में अगर आप देखो तो उसी रेंज के बीच में वर्क किया है। तो ये एनालिसिस कहीं कहीं पर ही मिलता है। चलो आपको दिखा रहा हूँ मैं ये चीज़। तो चलो अब नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये मंथली चेंज इन OI है, उसमें क्या कुछ हो रहा है वो आपके सामने है स्क्रीन में, अगर आप देख रहे हैं तो। और ये करंट एक्सपायरी का OI है जिसमें आप चेंज देख रहे हैं। यहाँ पर कॉल का OI इंक्रीज है, पुट का OI एकदम से गिरा है। पुट का OI गिरने का मतलब क्या है कि बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो वीक हो रही है, यहाँ पर गिरने के चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं। PCR 1.6 के ऊपर चल रहा है मंथली PCR, और करंट पीरियड का PCR जो सा है 0.74 के ऊपर चल रहा है। ये हिस्टोरिकल चार्ट है, देख सकते हैं आप। इन द मनी
इन द मनी ऑप्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पर कॉल राइटर इंक्रीज हो चुके हैं, पुट राइटर कम है, और आउट द मनी में भी कॉल राइटर हैवी हो रहे हैं पुट राइटर के ऊपर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों आप देख सकते हैं ये मेरी है ऑप्शन चेन एनालिसिस की शीट। यहाँ पर आपको साफ दिख रहा है कि कहाँ कहाँ पर बिल्डअप हुआ है लॉन्ग बिल्डअप, और कहाँ कहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप हुआ पड़ा है। अगर मैक्स ओवाई आप देख रहे हैं तो इस लेवल के ऊपर मैक्स ओवाई आ रहा है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो मैक्स ओवाई जो सा है इस लेवल के ऊपर आ रहा है, और पुट में सबसे ज़्यादा ओवाई जो सा आ रहा है वो इस लेवल के ऊपर आ रहा है। तो चेंज इन ओवाई भी यहीं पर ही है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर चेंज इन ओवाई माइनस में है, तो जो कि थोड़ा सा डरने वाला विषय है। मतलब कि बैंक निफ्टी नीचे की तरफ जा सकती है, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। आपको ये शीट मैं बाद में दिखाता हूँ, पहले आपको अपना एनालिसिस शीट दिखाता हूँ। इस शीट के ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपको दिख रहा है जो सारा कुछ, वो बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने FIDIs को डिस्कस कर रखा है। यहाँ पर आप इसको आराम से देख सकते हैं, पॉज करके देख सकते हैं। यहाँ पर ये OI शीट है, ये लास्ट 9 सितंबर की है फ्रेंड्स, जो आपके सामने है। आपने भी देखा कि 9 सितंबर को क्या हुआ कि 36,700 के ऊपर कॉल राइटर एकदम से भागे हैं, शॉर्ट करके भागे हैं फ्रेंड्स, तो जो कि एक ख़तरनाक साइन है। यहाँ पर आप ये 9 सितंबर की OI शीट देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखेगा आपको, ये है एक बार, तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा। मेरी ये शीट चाहते हैं कि आपको भी चाहिए तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर, मुझसे फ़ोन कीजिए, मुझसे बात कीजिए, तो मैं आपको ये प्रोवाइड करवा सकता हूँ। तो इसमें सारी स्ट्रेटजीज डिस्कस की हुई हैं, आप मेरे साथ मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं जब मर्जी। ये देखिए ये सारा कुछ है इसमें, तो ठीक है फ्रेंड्स। तो ये वाली शीट भी है इसमें, ये एनालिसिस शीट भी आपको मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं एक बार नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं कोई स्टॉक डिस्कस करने वाला हूँ। ये बैंक निफ्टी के रिगार्डिंग मैंने जो मेरा व्यू बन रहा था मैंने आपको बताया है। आपने चार्ट में देखा, चार्ट में बुलिशनेस है, बट डाटा जो सा बता रहा है कि बेरिशनेस आने की ज़्यादा चांसेस हैं। तो यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न सा है, मेरा कोई डिसीजन नहीं बन रहा बैंक निफ्टी को सोमवार को ट्रेड करने का। तो सीधी बात है, अगर यहाँ पर 37,000 के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो फ्रेंड मैं उसमें एंट्री करूँगा, अगर 36,500 के नीचे जाता है तब मैं एंट्री करूँगा, अदरवाइज इस रेंज के बीच में मैं एंट्री नहीं करने वाला हूँ अब कहीं भी। तो मेरा व्यू तो सिर्फ इतना ही बना है बैंक निफ्टी के रिगार्डिंग। तो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।